व्याख्यान में मैं बाहु आदि गण में पड़े हुए शब्दों से प्राप्त होने वाले प्रत्यय के विषय में आपके साथ बात कर रही हूँ। और अभी मैंने आपको बताया कि बाहु आदि गण में यदि पड़े हुए शब्द हैं तो उनसे ईय प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में। एक बात जो मैं बार बार कहना चाहूँगी कि ये प्रत्यय पदों से होते हैं, इसलिए जब हम अर्थ करते हैं बाहवी या औडुलोमी, इसमें प्रत्यय लगाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं बाहोः अपत्यम। तो ये जो बाहोः में षष्ठी विभक्ति है, उस षष्ठी विभक्ति सहित को हम प्रत्यय लगाते हैं। तो जैसे बाहु और षष्ठी विभक्ति में ngस होता है, तो षष्ठी ngस और उसके बाद हम ईय प्रत्यय करते हैं। कोई भी प्रत्यय लगाना है तो पद से लगाना है, और पद का अर्थ होता है जिसमें विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं। तो विभक्तियों के साथ ही हम प्रत्यय लगाते हैं, जैसे हम समास में करते हैं, विभक्ति सहित कोई समास करते हैं। और उसके बाद फिर प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय है और तद्धितांत होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और प्रातिपदिक होने के कारण फिर उनकी विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। ऐसे ही बाहु के भी जो विभक्ति ngस है उसका लोप करेंगे, तब हमारे पास बाहु ई बनेगा, और उससे हमारा जो ये रूप है बाहवी ये निष्पन्न होगा। और एक बार जब हम बाहवी बना लेते हैं तो उसके बाद पुनः क्योंकि पद का प्रयोग करना होता है, तो जिस भी लिंग में है वो उस लिंग में सुआदि की उत्पत्ति होती है और फिर वो रूप निष्पन्न होता है। तो यहाँ पे बाहवी बनने के बाद पुल्लिंग प्रथमा भक्ति एक वचन में सु और विसर्ग होकर बाहवी बनता है। इसी तरह से औडुलोमी भी बनता है, उडुलोम उडुलोम न अपत्यम। तो यहाँ पे देखिए उडुलोमन शब्द है, कहीं हम गलती ना कर दे, उडुलोमस्य नहीं है, उडुलोम अकारांत नहीं है, न में समाप्त होने वाला हलंत शब्द है। तो इसलिए इसका जो रूप बनेगा वो उडुलोमनः अपत्यम ये बनेगा। तो उडुलोमनः में उडुलोमन और इसी तरह ngस है। तस्यापत्यम से अपत्य अर्थ में प्रत्यय लगेगा, और समर्थानाम प्रथमाद वा भी लगेगा, पहले से लगेगा। तो अपत्यम से ना लग के उडुलोमन ngस से लगेगा, और फिर प्रत्यय लगेगा अण के स्थान पर ईय लगेगा, क्योंकि बाहु आदि गण में पड़ा गया है। जब भी हम तद्धित प्रत्यय करते हैं, तद्धित प्रत्यय करने में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब इसी सूत्र से संबंधित कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी मैंने बताया कि ये अपवाद सूत्र है। किसका अपवाद सूत्र है? तस्यापत्यम सूत्र द्वारा जो हमने अण प्रत्यय किया प्राप्त होता है, उसके अपवाद के रूप में यहाँ पर अण न होकर यहाँ पे ईय हुआ है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि ये आकृति गण हैं, ये बताया गया है कि ये आकृति गण हैं। अब आकृति गण के अनुसार जैसे बाहु आदि गण में पड़े गए शब्दों से ईय प्रत्यय होता है, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कि जो शब्द बाहु आदि गण में पठित नहीं भी होते हैं, लेकिन उनसे भी ईय प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ का ये जो गण कहा, जो बाहु आदि गण है, ये आकृति गण है, अर्थात आकृति के द्वारा हम ये इसको उस गण में मान लेते हैं, यद्यपि उस गण में उनका परिगणन नहीं होता है। ऐसा ही जो एक एग्जाम्पल उदाहरण है वो आपके सामने है। जैसे हमारे पास उदाहरण है इंद्र शर्मी। इंद्र शर्मी, अब इंद्र शर्मी जो है इंद्र शर्मा का पुत्र या इंद्र शर्मा शर्मणः अपत्यम। ये इंद्र शर्मा शब्द जो है, ये इंद्र शर्मन, ये बाहु आदि गण में पढ़ा नहीं गया है, लेकिन प्रयोग में ये इंद्र शर्मी प्रयोग दिखाई देता है। तो यद्यपि ये बाहु आदि गण में पठित नहीं है, लेकिन क्योंकि इससे ये प्रत्यय लगाकर भाषा में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए हमें ये मानना है कि इससे भी अय प्रत्यय हो जाता है, क्योंकि ये आकृति गण के कारण। तो इंद्र शर्मी बनाने के लिए इंद्र शर्मन शब्द से बाहु आदि से ईय प्रत्यय होगा। देखिए मैंने पुनः कहा कि यद्यपि नहीं भी है उसमें,
लेकिन आकृति गण होने के कारण यहाँ पर उसको इसमें मान लेंगे। तो इंद्र शर्मन से जब हम ई प्रत्यय करेंगे तो इंद्र के ई को तद्धितेश्वचाम आदि सूत्र द्वारा आदियच ई, इसको वृद्धि हो जाएगी, आई हो जाएगा। और फिर ऐन्द्र शर्मन और ई, और शर्मन के अन टी अन का लोप होकर ऐन्द्र शर्म महलंत, और उसके बाद ई ऐन्द्र शर्मी, ये रूप हमारे सामने बनेगा। इस सूत्र से संबंधित एक वार्तिक आपके सामने है। बाहुवादी प्रभृतिषु ये शाम दर्शने गोत्र भावे लौकिके तत्र अन्यत्र तेषाम प्रतिषेधा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको यदि नहीं समझेंगे तो हम अर्थ सही से प्रत्ययों को का नहीं जान पाएंगे और प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वार्तिक ये कहता है कि जो बाहु आदि गण में पढ़े गए शब्द हैं, उन शब्दों में जो शब्द लौकिक गोत्र अर्थ में लोक प्रसिद्ध हैं, उन शब्दों से ही ये प्रत्यय होगा, अन्यत्र तेषाम प्रतिषेधा, और बाकियों को ये प्रत्यय नहीं होगा। बाहु जो शब्द है ये ऋषि के लिए प्रयुक्त होता है। तो जब हम ऋषि के लिए प्रयुक्त करते हैं तो ये प्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और प्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण इससे प्रत्यय ई हो जाता है। ये इस वार्तिक के अनुसार, और हमने बाहवी बनाया। परंतु यदि बाहु किसी अन्य व्यक्ति का नाम है जो बड़ा सामान्य सा है, जिसको कोई प्रसिद्ध नहीं है, तो उससे यदि हम उसकी संतान ये अर्थ बताना चाहेंगे तो ये प्रत्यय नहीं होगा। तो क्या होगा? जो औत्सर्गिक जो हमने प्रत्यय बताया अण प्रत्यय, वही प्रत्यय होगा। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि यदि हमें भाषा में प्रयोग किए हुए देखते हैं तो इसीलिए तद्धित प्रत्ययों के लिए कहा जाता है ये प्रत्यय अर्थ आधारित होते हैं, अर्थात अर्थ को देखकर प्रत्यय किए जाते हैं। तो यहाँ पर जब बाहु प्रयोग यदि ऋषि के लिए है या किसी प्रसिद्ध वंश के व्यक्ति के लिए है तो ही यह प्रत्यय होगा। अन्यथा बाहु आदि गण में पड़े हुए कोई भी शब्द हो, यदि वो किसी विशिष्ट अर्थ को, किसी विशिष्ट प्रसिद्ध के लिए नहीं है, तो फिर वहाँ यह प्रत्यय नहीं होगा। तो जैसे उदाहरण मैंने अभी आपको ये भी बताया, और अगर नहीं होगा तो फिर हम सामान्य रूप से अण प्रत्यय करेंगे, और अण प्रत्यय करने के बाद फिर क्या बनता है? बाहवः। तो बाहवी और बाहवः दोनों में क्या अंतर है और क्यों अंतर है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जाननी। बाहवी ये प्रत्यय किया तो क्यों किया, और बाहवः में अण प्रत्यय किया तो क्यों किया, उसका उत्तर आपके सामने इस वार्तिक से प्राप्त हो जाता है। अब एक और वार्तिक है, लोमनो अपत्येषु बहुश्वकारा वक्तव्यः। अब ये जो लोमन शब्द है, इसका यदि हम अपत्य अर्थ में प्रयोग करते हैं तो अगर ये बहुत सारों के लिए है, अधिक संख्या वाले जो हैं संतान के लिए है, एक नहीं, दो नहीं, तीन या तीन से अधिक जो अपत्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो फिर क्या होगा? आकार अ हो जाता है। तो अब जैसे देखिए उडुलोमा आपके सामने है। अब उडुलोमा शब्द, उडुलोमन शब्द हमारे पास बाहुवादी गण में पढ़ा गया है। अब बाहुवादी गण में पढ़ा गया होने के कारण तुरंत हमारे मस्तिष्क में आता है कि यहाँ बाहुवादी गण में पढ़ा गया है, इसलिए बाहुवादी व्यश्च सूत्र द्वारा इसमें ये प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रत्यय तो होगा, लेकिन हमें ये भी देखना है कि अपत्य एक है, दो हैं या ज़्यादा अधिक हैं। यदि अधिक अपत्य होते हैं तो वहाँ पर अ हो जाता है। तो जैसे तब ईय प्रत्यय नहीं होता, वहाँ ईय को अ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने उडुलोमना अपत्यम यदि हम कहते हैं तो उडुलोमन और अपत्यम नहीं होगा। देखिए उडुलोमनो अपत्यानि, अगर अपत्यम होगा तो फिर औडुलोमी जो हमने बनाया वही होगा। लेकिन अगर बहुत सारी संतानें हैं तो यहाँ पर
अप्रत्यय हो जाएगा। तो जैसे है उडुलोमन अ, ये बहुवचन की बात कर रही हूँ, बहुत सारी संतानों के लिए। और फिर उडुलोम अ, टी अन का लोप होगा। अब यहाँ पे एक और आशंका है कि ऊ को वृद्धि क्यों नहीं हुई। तो ऊ को वृद्धि कब होती है, ङित, अणित या कित प्रत्यय परे हो। तो अप्रत्यय में ना ङित है, ये ना अणित है ना कित है, तो इसलिए यहाँ पर आदि वृद्धि, ऊ को वृद्धि नहीं होगी, तो इसलिए ऊ का ऊ ही रहेगा। तो आपके पास उडु लोम अ जो है उसका तो लोप हो जाएगा, अन का लोप हो जाएगा, वो तो नस्तद्धित से होगा ही। तो उडुलोम अ, और पूरा जब उडुलोम होता है उससे जस विभक्ति करने पर उडुलोमा ये रूप बनता है। तो जब हम उडुलोमा की संतान एक के लिए प्रयोग करेंगे तो हम करेंगे ऑडुलोमी, और जब बहुत अधिक संतानों के लिए प्रयुक्त करेंगे तो उडुलोमा ये बनेगा। तो इस प्रकार से मैंने बाहुआदि गण में जो शब्द गिनाए गए हैं उनके विषय में आपसे चर्चा की कि इस गण में ईय प्रत्यय किस स्थिति में होता है और किस स्थिति में वो नहीं होता। अब अगला सूत्र आपके सामने है, अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो अय। अब यहाँ पे इस सूत्र में जो शब्द हैं वह अनृष्य, अनऋषि, ये संधि को भी हम देखेंगे, अनऋषि और अनंतर्ये, ये दो शब्द हैं। तो अनऋषि किससे बनता है, अनऋषि एक समस्त पद है, न ऋषि अर्थात जो ऋषि नहीं है वो अनऋषि हो जाता है, उसका अनऋषि बनता है समास, नए समास करने पर। और फिर अनंतर्य है तो ऋषि जो ई है, ई के स्थान पर य हो जाएगा, ई को यणची से, तो अनऋष्य बनेगा। तो अनऋषि का अनऋष्य बन जाएगा और फिर जो है उसमें मिला के आ हो जाएगा। तो अनऋष्यानंतर्ये ये शब्द इस प्रकार से बनेगा। और विद आदिभ्यो अच सूत्र, विद आदिभ्य और अच ये इसके अंतर्गत और शब्द हैं। तो अब इस सूत्र का जो इसकी वृत्ति है वो है बाहुवादि प्रभृतिषु ये शान दर्शने गोत्र भावे। ये तो मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। अब इसके बाद जो मैं आपके सामने अनऋषि की बात करूंगी तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ है ये तो अत्र अनऋषयः। तो अनऋषय के बारे में मैंने बताया कि जो ऋषि नहीं है उनसे अपत्य अर्थ में, और वो विद आदि गण में पढ़े गए हों। इस सूत्र को हम थोड़ा सा और ध्यान से करेंगे। इस सूत्र में कहा कि विद आदि गण, सभी यहाँ पे अधिकांशतः गण पाठ की बात चल रही है, तो एक और गण के बारे में बात हुई, विद आदि गण। तो विद आदि गण में जो पढ़े गए शब्द हैं उनसे यदि वो अनऋषि अर्थात ऋषि के लिए प्रयुक्त नहीं हुए हैं, उनसे अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय होता है। ये देखिए इसकी वृत्ति भी यही कह रही, ये तो अत्र अनऋषया तेभ्यो अपत्ये, और कौन, विद आदि गण में। तो अलग अलग अर्थ हम इसको करेंगे कि विद आदि गण में पढ़े गए शब्द यदि ऋषि के लिए प्रयुक्त नहीं है, उनसे अनंतर्य होता है उसके बाद तुरंत बाद आने वाला। देखिए पुत्र अपत्य अर्थ में है लेकिन तुरंत बाद आता है, लेकिन यदि हम पौत्र कहेंगे तो वो भी हम अपत्य ही कह रहे हैं लेकिन वो तुरंत बाद नहीं आता है, बीच में पुत्र आता है, फिर पुत्र का पुत्र आता है। तो इसलिए यहाँ अनंतर्य का मतलब है बिल्कुल उसमें अंतर ना हो, तुरंत बाद में हो। तो यहाँ ये अर्थ हुआ कि एक तो विदादि गण में पढ़ा हुआ शब्द हो और ऋषि से संबंधित नहीं हो, और साथ में अनंतर्य अर्थात तुरंत उसके अपत्य अर्थ में तुरंत बाद का हो, अर्थात गोत्र आदि अर्थ में नहीं। तो उनसे जो है कौन सा प्रत्यय होता है, ईय प्रत्यय होता है, अय प्रत्यय होता है। दूसरी बात एक और, इसी सूत्र में हम दूसरी बात और देखते हैं कि अन्यत्र तु गोत्रे, कहने का तात्पर्य है कि विद आदि गण में कुछ शब्द तो ऐसे होंगे
जो ऋषियों के लिए प्रयुक्त हुए होंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो ऋषि के लिए नहीं प्रयुक्त हुए हैं। तो जब ऋषि के लिए जो शब्द प्रयुक्त नहीं होते हैं उनसे भी आय प्रत्यय होता है, लेकिन वो आय प्रत्यय अपत्य अर्थ में ना होकर गोत्र अर्थ में होता है। तो इस सूत्र के दो भाग हो गए। इस सूत्र के दो प्रकार से अर्थ हम देखेंगे। विद आदि गण के ही शब्द हैं और विद आदि गण में भी हम ये विभाग कर लेंगे कि कौन से शब्द ऋषि के लिए प्रयुक्त हुए, ऋषियों के लिए, तो उनसे प्रत्यय होगा आए, लेकिन वो प्रत्यय तुरंत उसके अपत्य के लिए प्रयुक्त होगा। लेकिन अगर ऋषि के लिए प्रयुक्त नहीं है विद आदि गण का कोई शब्द, तो गोत्र अर्थ में आय प्रत्यय होगा। ये इस सूत्र का अर्थ है। ये कहा परंतु विद आदि गणे विद्यमाना ये शब्दा ऋषिवाचका न सन्ति तेषां विषये अनंतरापत्य एव आय प्रत्यय भवति। अब हम उदाहरण देखते हैं कि विदस्य वैदः शब्द बनता है। वैदः शब्द विद आदि गण में पड़े हुए विद शब्द से बनता है। तो वैदः शब्द को जब हम इसको विच्छेद करेंगे, भिन्न करेंगे, तो विदस्य गोत्र, ये गोत्र अर्थ में प्रयुक्त होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा ये तो अत्र अनऋषया तेभ्यो अपत्य, ऋषि नहीं तो अपत्य अर्थ में, ऋषि है तो फिर गोत्र अर्थ में। तो यहाँ पे देखिए विद जो है गोत्र अर्थ में प्रयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो विद गोत्र में उत्पन्न, तो विद का गोत्र वैदः। और जब हम इसको वैद कैसे बनाएंगे, विद और आय प्रत्यय, बी के ई को वृद्धि करेंगे, वैद बनेगा। द के अ का लोप करेंगे और उसमें आय प्रत्यय का अ मिलाएंगे तो वैदः बनेगा। द्विवचन में प्रयोग अकारांत वैदौ बनेगा। बहुवचन में विदाह बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि बहुवचन में जो है इसको आय का लोप हो जाता है ययुश्च सूत्र द्वारा, इसलिए विदा बनता है। इसी प्रकार से जब हम पुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये पुत्र शब्द ऋषि के लिए नहीं है, इसलिए इससे पुत्रस्य अपत्यम अपत्य अर्थ में होगा। पौत्रा पौत्रो पौत्राः ये रूप बनेगा। और इसी तरह द्वित्री शब्द भी ऋषि अर्थ में नहीं है, इसलिए इससे जो है अपत्य अर्थ में होगा। ऋषि नहीं तो अपत्य अर्थ में, अगर ऋषि है तो गोत्रापत्य अर्थ में। ये इस सूत्र का प्रमुख अर्थ है जो कि इस सूत्र के माध्यम से बताया गया। आज के लिए इतना ही। बाकी की बातें मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में रखूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।